शास्त्रों में मैंने ही कहा है पतित ब्राह्मण को भी दंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन अताताई को मार ही डालना चाहिए। ये बात मैंने भी शास्त्रों में कहा है, इसलिए वो ऐसा काम कर जिससे कि मेरी वाणी सत्य हो जाए। भगवान को परिचय दे रहे हैं। अर्जुन महाराज शोक में पड़ जाते हैं, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हैं सज्जनों, और तुरंत ही भगवान को प्रणाम करे और प्रणाम बंधन करते ही सज्जनों खड्ग निकाला, तलवार निकाला और तलवार निकाल के भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सिर के ऊपर से चला देते हैं। अश्वत्थामा के सिर वो दिव्य मणि और वो जो तलवार चलाए ना उस मणि को बाहर निकाल लेते हैं, और जैसे ही बाहर निकाले महाराज अश्वत्थामा को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। बोलो गोविंद भगवान की। धक्के मारकर बाहर निकाला गया। ब्राह्मण के साथ उसको धक्के मार के निकाल देना, उसका धन छीन लेना ब्रह्म हत्या के तुल्य माना गया है। और इस समय अर्जुन महाराज ने उसको धक्के मार के निकाला है, उसका मणि निकाल लिया है, और जब अश्वत्थामा वहां से बाहर कर दिया जाता है उससे रहा नहीं गया। एक तो ये घाव बन गया है, पीड़ा हो रही है, और दूसरा धक्के मार के निकाला गया है। महाराज से रहा नहीं जाता, कुपित क्रोधित हो जाता है। अरे मेरे साथ ऐसा अन्याय किया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कुल का नाश कर दूंगा। इसलिए पुनः ब्रह्मास्त्र संधान करता है। निकाल दिया गया था, फिर से ब्रह्मास्त्र संधान, कुल का नाश कर दूंगा मैं। इसलिए पांचों भाइयों के लिए ब्रह्मास्त्र, और उत्तरा के गर्भ में रहने वाले पलने वाले वो बालक के लिए ब्रह्मास्त्र एक साथ जब महाराज चलाए उस समय उत्तरा भयाक्रांत हो जाती है। पीड़ा से के मारे वो करा उठती है, चिल्लाने लगी, पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते। हे भगवान नान्नम तवद भयं पश्येयत् मृत्यु परस्परम। भगवान कृष्ण के पास दम चली आ रही हैं। हे जगदीश्वर आप महायोगी हैं, योगियों के योगी हैं आप, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए भगवान। आहा उस समय भगवान के पास दम आ रही हैं। जब रक्षा के लिए पुकार उठी उस समय भगवान ने देखा अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया। भगवान अंतर्यामी जानते हैं, और इसी के कारण पीड़ा से कराह करती जी पुकार रही है। तुरंत ही भगवान उसकी रक्षा के लिए करने के लिए सज्जनों करते क्या है, स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। और जिसको नरक जाना जाता है, माता का गर्भ जिसको नरक जाना जाता है, ऐसे नरक में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ वो ब्रह्मास्त्र जिससे बालक की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भगवान रक्षा करने लगते हैं। और इधर पांचों भाई पांडव अपने अपने अस्त्र को उठा लेते हैं। जो ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं किया जा सकता वो ब्रह्मास्त्र आज विफल हो जाता है। पांडव अपने अपने अस्त्र से उन्होंने उसको शांत किया। माना कि ये पांडवों के अस्त्र से शांत नहीं हुआ, ये तो भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। उनकी कृपा से ये ब्रह्मास्त्र जो है शांत हो जाता है। भगवान के भक्त हैं पांचों भाई, और उत्तरा का गर्भ भी रक्षा कर लेते हैं। और इधर जब भगवान रक्षा करने पश्चात सुत जी महाराज कहते हैं, इस समय भगवान जिस समय उत्तरा देवी जो है भगवान कृष्ण कन्हैया को पुकार उठती है, ठीक इसी समय सज्जनों भगवान अपने द्वारकापुरी को जाने के लिए रथ में जाके विराजमान हो गए थे। क्योंकि 18 दिन तक युद्ध चला था, और 18 दिन युद्ध के बाद वो द्रौपदी पुत्र जिसको भी मारा गया था वो भी घटना घटित हो गया। धक्के मार के अश्वत्थामा को निकाल दिया गया था। पश्चात की घटना आई है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, उत्तरा दौड़ करके आई है। तो रथ में विराजमान भगवान जो जाने के लिए अभी अभी तैयार थे, एकाएक देवी कुंती जो है वो भी पुकार उठती है, हे भगवान आप कृपा करो। नमस्ते पुरुषम तवादमेश्वरम प्रकृति परम। हे भगवान आप प्रकृति पुरुष हैं, परमात्मा हैं आप, जगत के पिता हैं आप, आदि पुरुष हैं आप को बार बार कोटि कोटि प्रणाम है। बार बार कुंती निवेदन करती है, प्रणाम करती है, कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या करिए, कृष्णाय
हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी और नंद के छोरे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप केवल गोपों के नहीं है, सारे जगत के हैं आप। आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। गोविंदाय नमो नमः। इतना ही नहीं, आगे कहती हैं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाग्रये है। जिसके नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, कहां से? नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। ऐसे प्रभु परमात्मा जिसके नयन जो है कमल के समान दिखाई पड़ते हैं और जिसके चरणार बिंद में कमल आकृत, कमल का चिन्ह आकृति दिखाई पड़ता है, ऐसे कमल नयन भगवान को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। हे गोविंद, कृपा करो, आप ठहरो भगवान, रुक जाइए। इस समय देवी कुंती जो है, वो जो घटना घटित हुआ था वो सब घटना याद कर लेती है। उनके पुत्रों के साथ जो घटना घटित हुआ है वो सब याद कर लेती है। कहती है यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन रुदिता चिरं सुचार्पिता। कहने को आप देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, जगत के कल्याण के लिए आए हैं भगवान। परंतु मैं जानती हूँ आपने जब जब कष्ट का अवसर आया तब आप आए और आके मेरे पुत्रों से हम सब की रक्षा आपने ही तो किया है। कब? विषाग्नि पुरुषा दर्शना दशरथ सभाया वनवास किछया। कब की नौबत? जिस समय सज्जनों वो याद करती हैं विषाग्नि से आपने रक्षा किया था। जब पांडवों को विषाग्नि देकर के कौरवों में शेष दुर्योधन मार डालना चाहते हैं, तो विषाग्नि से रक्षा किसने? आपने किया भगवान। लाक्षागृह में किसको? पांडवों को स्थान दिया गया है, निवास प्रदान किया गया है, लाक्षागृह में रह रहे हैं। उस समय रक्षा किसने किया? आपने उस समय रक्षा किया। भगवान कहाँ तक की कहूँ, जिस समय द्रौपदी की चीर हरण किया जा रहा था उस समय भी तो आप ही ने रक्षा किया है। इसलिए गोविंद आप ठहर जाइए, रुक जाइए भगवान मेरा, आपसे स्नेह बढ़ गया है। आप महाभारत की घटना तो अच्छे से जानते होंगे, सुने होंगे कि द्रौपदी जो है उसको वस्त्र का हरण किया जा रहा है। दुशासन को आज्ञा हुआ जाओ जाकर के उस दासी को। दुस्सवाल होता है महाराज, बंटवारा कर दिया गया था हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का बंटवारा। इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर महाराज को दे दिया गया था और युधिष्ठिर महाराज को जब दे दिया गया तो इंद्रप्रस्थ को महाराज ने इतना सुंदर निर्माण किया। महाराज भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा से ये वहां राज कर रहे हैं। अश्वमेघ यज्ञ, राज सूर्य यज्ञ महाराज के द्वारा किया। तो राज सूर्य यज्ञ में दुर्योधन आदि बड़े बड़े राजा पहुंचते हैं और जब बड़े बड़े राजा पहुंचते हैं महाराज, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ वो महल जहाँ पर दुर्योधन जब पहुंचे उस महल में प्रवेश कराए और चलते चलते इधर उधर घूम रहे। महाराज होता क्या है, जल जो है थल की भांति दिखाई पड़ता है और थल जल की भांति दिखाई पड़ता है और चलते चलते जल में कमर भर जल में घुस जाते हैं। अटारी में खड़ी द्रौपदी जोर से हंसती है और मुंह से निकल पड़ता है अंधे का बेटा अंधा ही होता है। और दुर्योधन जो है वो हंसी जो है उससे रहा नहीं गया और आज वापस आया है, उसे यज्ञ से वापस अपने हस्तिनापुर को आ गया है। इसलिए वो योजना बनाता है कैसे किस भांति मैं इंद्रप्रस्थ को छीन लूं, युधिष्ठिर महाराज को मैं उसका जो राज्य है उसको मैं छीन लूं, ये विचार करता है। मामा है ना शकुनी, उन्होंने बड़ा सुंदर सलाह दिया है। इसलिए दूत सभा की रचना करते हैं, न्योता पटाते हैं और जब न्योता मिलता है दूत सभा में युधिष्ठिर महाराज का आगमन हुआ है। सभा में दूत सभा प्रारंभ हो चुका है और ये जो दूत कीड़ा हो रही है ना, पाशा खेला जा रहा है। पहले युधिष्ठिर महाराज जो उस पासे में जीत जाते हैं और जब जीतते हैं उनको लगा मुझको भी खेलना आता है, इसलिए खेलते गए। महाराज शकुनी भी बड़े चालाक हैं, पहले उसको जीतने दिया और बाद में अब पासा जो है उसके बस में है। और अब तो क्या था, दुर्योधन जीतने लगा और युधिष्ठिर हारने लगा। महाराज सैनिकों को हार जाता है, इंद्रप्रस्थ को हार जाता है, पूरा कोष हार गया, पूरा राज्य हार गया। और जब राज्य हार गया तो महाराज दुर्योधन हंसने लगा, बोले महाराज आप सब कुछ हार गए हो,
अब आओ लगाओ ना। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा लगाओ लगाओ और लगाओ। अरे आपके भाई लोग तो है ना, उसको लगा दो।